ये सुबह सुबह तैयार होकर मियाँ बीवी कहाँ चल दिए? वो काकू आज शिवरात्रि है ना, इसलिए विराट सर मुझे मंदिर लेके जा रहे हैं। विराट, हमने सुना है कल रात तुम अपनी बीवी के लिए बाहर से खाना लेकर आए थे। हो बाबा, कल सई ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए मैं सई के लिए खाना लेकर आया था। लेकिन विराट, तुम ही थे ना जिसने सई को दिन में खाना खाने से रोका था और फिर रात में इसकी पसंद का खाना बाहर से लेकर आए और फिर अपने हाथ से खिला भी दिया। बच्ची है क्या ये छोटी? अरे सबका मन रखने के लिए कम से कम एक बार सबको पूछ तो लेते कि किसी को कुछ खाना है कि नहीं। काकू, आपको बुरा किस बात का लग रहा है? इस बात का कि विराट सर ने किसी से खाने के लिए नहीं पूछा, या फिर इस बात का कि उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया? दोनों बातों का बुरा लग रहा है सही, बहिनी को भी और हम सबको भी। कल जब उषा मौसी को मैंने बोला था सबके लिए बाहर से खाना लेकर आए, तो काकू आप ही ने बोला था ना कि घर का कोई भी सदस्य बाहर का खाना नहीं खाता। फिर भी काकू, मैंने रात को विराट सर से पूछा था कि आप सबके लिए खाना क्यों नहीं लेकर आए। आप चाहें तो पूछ लीजिए। पूछा था सई ने। तो ये बात तो यहाँ क्लियर हो गई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर कि विराट सर ने मुझे अपने हाथ से खाना क्यों खिलाया। तो अगर विराट सर ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया तो इसमें आप सबको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर यही चीज विराट सर ने पाखी दीदी के साथ की होती, उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया होता, तब आप लोगों को बुरा नहीं लगता, तकलीफ नहीं होती। तब आप लोग बोलते कि अच्छे दोस्त हैं, है ना? लेकिन अभी जब विराट सर ने अपनी पत्नी को खाना खिलाया है, तो आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? सही, तुम अपने इस तमाशे में मेरा नाम मत घसीटो, समझी? क्यों नहीं घसीटू पाखी दीदी? ये तमाशा शुरू ही आपने किया है। आप ही ने सबको बताया होगा ना कि विराट सर मेरे लिए खाना लेकर आए थे। आपने सबको बताया कि विराट सर ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। अगर आप नहीं बताती तो किसी को पता ही नहीं चलता। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं सई के लिए खाना लेकर आया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। यार, तुम इतना बदल गए कि तुम्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे घर वालों को किस बात का बुरा लग रहा है। देवा रे देवा, इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई बाहर से खाना लाया हो और चुपचाप अपनी बीवी को अकेले कमरे में खिलाया हो। काकू, हर चीज कभी ना कभी पहली बार होती ही है। अगर आप सबको इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं सई के लिए बाहर से खाना लेकर आया था, पर मैं जानता हूँ मेरे घर वाले ये बाहर का खाना, ये स्ट्रीट फूड टाइप का खाना पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं लाया नहीं था। सही, चलो। एक और बात विराट, तुम्हें सही को अपने हाथों से खाना खिलाना है, तुम खिलाओ। तुम्हें उसे लोरी गा के सुनाना है, तुम सुनाओ। तुम्हें उसके जो नखरे उठाना है तुम उठाओ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस मुझे एक बात समझा दो कि ये लड़की बार बार मेरी बेइज्जती क्यों करती रहती है। कल रात भी जब मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाने आई थी, तब भी मुझसे इसने ऐसे ही बकवास की थी। पाखी, तुम अभी एक मिनट, इसका जवाब मेरे पास है। मेरे पास ही क्यों? इसका जवाब तो सवाल पूछने वाली के पास भी है। पत्रलेखा, तुमने कभी अपने सवालों के जवाब अपने अंदर ढूंढने की कोशिश की? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। जब तुम्हें पता चला कि सई भी लद्दाख जाने वाली है तो तुम्हें गुस्सा आया, तुम भड़क उठी, तुमने आओ देखा ना ताओ, तुमने ट्रिप ही कैंसिल कर दी। लेकिन तुमने अभी तक ये बात नहीं बताई कि एक पत्नी अगर अपने पति के साथ बाहर जा रही थी तो तुम्हें बुरा क्यों लगा? है जवाब तुम्हारे पास? तो ढूंढो। तुम्हारे एक गुस्से में लिए गए फैसले ने सभी घर वालों के मन में अनसुलझे हजारों सवाल पैदा कर दिए। पत्रलेखा, सवाल तो पैदा होंगे ही ना,
लेकिन उनके मन में जिनकी सोच और दिमाग दोनों छोटे हैं। अगर सई लद्दाख जाने वाली थी तो उसने सबको क्यों नहीं बताया? अचानक प्रकट क्यों हो गई? विराट सर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, चलिए। हाँ? ऐसे आखिरी मौके पर चोरों की तरह किसी के साथ जाने का क्या मतलब है? चोरों की तरह नहीं जा रही थी मैं काकू, और किसी के साथ भी मतलब अपने पति के साथ जा रही थी और उनके कहने पर जा रही थी। मैं अगर अपने पति के साथ जा रही हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत क्या है? क्या आप अपने पति के साथ कभी बाहर ट्रिप पर नहीं गई? हाँ, आप हमेशा बाबा के साथ जाती हैं, तो शायद आपको नहीं पता होगा कि अगर एक पति पत्नी साथ बाहर जाते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है काकू। ए मुलगी, कब को बस ज़बान खींच के रख दूंगी। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? मैं तो बस ये बोल। सही, तुम्हारा गुस्सा समझता हूं मैं, पर मर्यादा मत लांघो प्लीज। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के बारे में कुछ कहने का, लेकिन अगर मेरे पति पे कोई उंगली उठाएगा, ये बोलेगा कि वो मेरे लिए खाना क्यों लेकर आए, मुझे अपने हाथों से खाना क्यों खिलाया, मुझे बाहर घुमाने क्यों लेके जाना चाहते हैं, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। बस विराट, अब बहुत हो गया। आज इसी वक्त हम ये फैसला ले रहे हैं कि इस लड़की के साथ हम में से कोई भी एक छत के नीचे नहीं रहेगा। किसी हॉस्टल में या पीजी में छोड़कर आओ, या जहां से लेकर आए थे वहीं छोड़कर आओ। मैंने सही से शादी की है बाबा, और इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम्हारी इस जिम्मेदारी ने अपनी गैर जिम्मेदारी से हम सब का सुख चैन लूट लिया है, उसका क्या? विराट प्लीज, तुम्हें सई को कहीं और भेजना ही होगा बस। अगर यही आप सबका आखिरी फैसला है तो मैं भी सही के साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। विराट, मैंने तुमसे नहीं कहा था घर छोड़ के जाने के लिए, और तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? मेरे इकलौते बेटे हो तुम। और सही आपकी इकलौती बहू है। अगर आप अपनी इकलौती बहू को घर छोड़ने के लिए कहेंगे तो आपका इकलौता बेटा भी जाएगा ना उसके साथ। मस्त मस्त। जब मैंने तुम्हें उस दिन कहा था कि अपनी बीवी को लेकर कहीं और चले जा रहने के लिए, तब तुमने क्या कहा था? काकू, मैं तो इस घर में पैदा हुआ हूँ, आप ये कैसे सोच सकती हैं कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा? और अब अपनी इस जंगली बीवी के साथ तू ये घर छोड़कर चला जाना चाहता है? मैं आज भी इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। सही मेरी जिम्मेदारी है, और मैं किसी भी वजह से किसी भी हाल में अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। तो अगर आप सही को इस घर से निकालेंगे, मैं भी ये घर छोड़कर जाऊंगा। सही, एक मिनट। मैंने कल तुम पर अपने पैसों का धौंस जमाया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये लो, बिल्वा पत्र और पूजा का सामान लेने के लिए काम आएंगे। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। क्या? ये ना एक बीमारी होती है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें ना इंसान की एक से ज्यादा पर्सनालिटीज होती हैं। अच्छा, तुम्हारा मतलब है स्प्लिट पर्सनालिटी। करेक्ट। पर ये बीमारी मुझे विराट चौहान के अंदर दो विराट चौहान है। विराट चौहान 1 है ना, वो है खड़ूस, गुस्सैल, चिड़चिड़ा। और विराट चौहान 2 जो केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है, समझदार है, और ऐसे गलती करने के बाद
सॉरी भी बोलता है। तो तुम्हें कौन सा विराट पसंद है, 1 या 2? मुझे कोई नहीं। अरे क्यों? अनजान रिश्ते ने बांधा है हमको, चाहे न चाहे निभाना है हमको। नाम क्या दे रिश्ते को हम ही न जाने, हम न माने पर जग रिश्ता ये माने। 1 मिनट। इसको भी अभी फटना था। तुम एक काम करो, मैं एक मैकेनिक ढूंढ लेता हूँ, तब तक तुम ये पूजा का सामान ले लो और लाइन में खड़े हो जाओ। अरे सुनो, हाँ, कहीं गुम मत हो जाना। आपको क्या लगता है मैं बार बार गुम होंगी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।